मिनाय मिथुन राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है उसको लेकर के यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं या फिर आपके सवाल का क्या जवाब वो देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा अगर आप टाइम प्रेडिक्शन को लेकर के स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं। अगर टाइम प्रेडिक्शन रीडिंग्स में आता है तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। ये भी हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट टाइम ना पता चल पाए, तो मैं आपको यही कहूंगी कि कोई इस प्रकार का क्वेश्चन पूछिए कि आपको इस वीडियो से मैसेज मिल जाए। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि आपके लिए इस टाइम पीरियड में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं। इस समय आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, एक एडवाइस चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले तो आपको इस रीडिंग से कनेक्ट होना है, इस वीडियो से कनेक्ट होना है। कैसे कनेक्ट होंगे? वीडियो को लाइक करके। ठीक है, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे अपने क्वेश्चन को पूछिए, अपने क्वेश्चन को माइंड में रखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे, मैसेज दे। और आपको क्या करना है, जो आपका करेंटली जो आप नेम है, जो आपका कंप्लीट नेम है, उसको आप 3 बार अपने माइंड में दोहराएंगे। ओके, अपने पूरे नाम को आपको अपने माइंड में दोहराना है 3 बार, राइट। और अपने क्वेश्चन को अपने माइंड में रखना है। चलिए देखते हैं। अगर आपको ज्यादा समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। देख लेते हैं जेमिनाई मिथुन राशि के माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है। एंजल्स आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स आप क्या उनको जवाब देना चाहते हैं, उस क्वेश्चन के को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। ओके, आपका मैसेज है लुक फॉर अ साइन। बॉटम ऑफ द डेक है कॉम्प्रोमाइज, और उसके नीचे जो मैसेज आ रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है मोनोलॉजी से भी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जेमिनाई कि आपको आंसर का पता है, पर आप सच को देखना नहीं चाह रहे हो, सच को मान नहीं रहे हो, सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। Balance spirituality and practicality. Nothing is yet set in stone. Expect powerful change. Gemini, Mithun Rashi. Temperance. करियर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। ओके, लवर्स चॉइस हो सकती है आपके केस में। हाँ, करियर से रिलेटेड और मुझे रिलेशनशिप से रिलेटेड भी आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। देखिए, अगर अभी आप कोई जॉब चेंज करने के बारे में, स्विच करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, ओके, अगर आप अभी कोई जॉब चेंज करने के बारे में या फिर कोई बड़ा एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो ना जेमिनाई, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि इस टाइम पीरियड में अभी आप रुक जाओ। ठीक है, या फिर कोई भी मेजर डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर मैं जॉब स्पेसिफिक, करियर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अगर कोई आप स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हो, कुछ चूज करने के बारे में सोच रहे हो, कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगी कि अभी आप रुक जाओ। अभी आपको एटलीस्ट आपको 1 मंथ अभी आपको रुकने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं।
और आपको बोला भी जा रहा है कि आपको कुछ साइंस दिखाए जा रहे हैं। राइट नाउ ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करने की जरूरत है। जिस भी सिचुएशन में आप हो ना, उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, रेदर कि आप बड़े बड़े डिसीजंस बना लें। देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, क्यों बोला जा रहा है आपको ऐसा करने के लिए। देखिए अगर वो जगह आपके लिए सही नहीं है तो चीजें खुद ब खुद घटित होंगी आपके लिए। कुछ ना कुछ ऐसा सीन बनेगा, कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता आपके लिए क्रिएट किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि आप उस सिचुएशन से बाहर आओगे। सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो अभी जो मैंने आपको ये बात बोली है ना, ये बहुत कम परसेंटेज जेमिनाई के लिए है, लेकिन ज्यादा परसेंटेज मुझे यहाँ पर क्या दिख रही है कि करंट सिचुएशन जो जिसमें आप स्टक हो अभी, या जिस सिचुएशन के बारे में आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, आपको धैर्य बनाने की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा धैर्य बनाने की जरूरत है। आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है आपके अकॉर्डिंगली जो आपको सही लग रहा है ना, मतलब आप अपना काम करते जाइए, आप सही दिशा में आगे बढ़ते जाइए, आप अपनी तरफ से सही कर्म करते जाइए, गुड कर्मास आप करते जाइए, बाकी चीजों को भी आप छोड़ दो। अपनी तरफ से कोई बड़े बड़े एक्शंस या डिसीजंस मत लो। इन केस अगर आपके मैरिड लाइफ में या फिर आपके लव रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो इस चीज को लेकर के कि मुझे तो अभी से ही कुछ चूज करना पड़ेगा, मैं आपको कहूंगी अभी नहीं, अभी रुक जाओ। अभी आपको वेट करने के लिए ही बोला जा रहा है। हालांकि वेट का मैसेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिटरली आपको थोड़ा सा ना धैर्य बनाना होगा। मैं आपको ये कहूंगी कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा। अपनी डिवाइन टीम से कनेक्ट हुई है, क्योंकि यहाँ पर लिटरली ना अभी आप खुद एक बैलेंस्ड ऊर्जा में नहीं हो। अभी आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हैं, या फिर सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो सकती है। और अगर देखिए आपके इमोशंस हाई हैं या फिर सिचुएशन अगर वर्स्ट चल रही है, तो इस इम्बैलेंस सिचुएशन में या इम्बैलेंस इमोशंस में आप राइट डिसीजन, राइट एक्शंस आप नहीं ले सकते, नहीं बना सकते हैं। राइट, एक सेकंड। ओके, तो राइट एक्शंस, राइट डिसीजंस आप नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं थोड़ा सा थम जाओ, पहले खुद को बैलेंस कर लो, खुद को खुद के इमोशंस को बैलेंस कर लो, थोड़ा सा पेशेंस लाओ, ठहराव लाओ, कुछ समय देखो। एटलीस्ट आपको 1 मंथ यहाँ पर वेट करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। 1 मंथ आपको वेट करना चाहिए, ओके, क्योंकि हो सकता है उसके बाद चीजें इंप्रूव हो जाए। मैंने आपको बोल रही हूँ ना, या तो चीजें इंप्रूव हो जाएंगी या फिर वो जो वर्स्ट सिचुएशन है ना वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। आपको 1 महीने के बाद जो है ना यहाँ पर क्लैरिटी फॉर श्योर यहाँ पर मिलने वाली है, फॉर श्योर यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अभी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी आप अगर इस इम्बैलेंस्ड कंडीशन में, आपका मूड भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्टेड नजर आ रहा है, बहुत ही आपका मूड अच्छा नहीं चल रहा है इस टाइम पीरियड में, नेगेटिव चल रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आप राइट डिसीजन ले नहीं कर सकते हो, आप कुछ सही कदम उठा नहीं सकते हो। इनकेस अगर आपको ऐसा लग रहा है यहाँ से बाहर आ जाना मेरे लिए सबसे सही है, तो मैं कहूंगी आपकी आगे की जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट, थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, या कंफ्यूज हो जाओगे, आप बैलेंस नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो अभी आप रुक जाओ। अभी आपको रुकने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर इस सिचुएशन में बोल रहे हैं। या फिर अगर आप ये भी पूछ रहे थे कि कब होगा मेरा ये काम, तो अभी आपको धैर्य बनाना होगा। एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो रुकने की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। 1 महीने तक मुझे चीजें नहीं नजर में आ रही हैं, उसके बाद चीजें खुद ब खुद इंप्रूव होंगी, या तो इंप्रूव होगी या फिर चली जाएंगी। 2 केसेस आपके सिनेरियो में यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपकी सिचुएशंस में मैं ये देख रही हूँ। आपको अभी करंटली क्या करना है, आपको खुद को बैलेंस में लेकर के आना है। खुद को बैलेंस में लाइए। मे बी आप खुद अभी इम्बैलेंस हैं, अभी आप इमोशनली बहुत ज्यादा इम्बैलेंस चल रहे हो, इसलिए चीजों को आप ठीक से देख नहीं पा रहे हो, ठीक से समझ नहीं पा रहे हो सकता है आप गलत रास्ते को चूज कर लो, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी भी है, लवर्स की एनर्जी भी है, चॉइसेस की एनर्जीज भी है। तो इम्बैलेंस होकर के कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट के साथ आप कोई गलत एक्शन डिसीजन मत ले लेना, अपने पाथ से भटक नहीं जाना। तो इस समय ये डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल सही समय नहीं है। और अगर आप येस और नो में अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो अभी के लिए ये नो है, अभी के लिए ये नो है एटलीस्ट। ठीक है, आफ्टर 1 मंथ चीजें मुझे आती हुई या फिर पूरी तरह से जाती हुई नजर में आ रही हैं। मुझे इसी तरह का मैसेज मिल रहा है, इससे ज्यादा मुझे अभी कोई आपके लिए मैसेज मिल नहीं रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ पर लिटरली बोला जा रहा है करंटली सिचुएशन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो। अगेन बैलेंस की ही ऊर्जा है कि अपने आप को बैलेंस करो, इस टाइम पीरियड में अपने इमोशंस को बैलेंस करो। प्लीज डू मेडिटेशन। मेडिटेशन करना, अपने इष्ट से जुड़ना, अपनी डिवाइन टीम से जुड़ना, अपने स्पिरिट गाइड से जुड़ना, एंजल से जुड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेडिटेशन कीजिए, उनसे जुड़िए।
वो आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिखा रहे हैं, वो आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी यहाँ पर दे रहे हैं, वो आपको हील करेंगे, वो आपकी सिचुएशन को हील करेंगे, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं बेसिकली। और मेडिटेशन के थ्रू आपको आंसर्स और क्लैरिटी यहाँ पर फॉर श्योर मिलेगी, क्योंकि क्लैरिटी तो मैं आपके लिए आते हुए देख रही हूँ। आफ्टर 1 मंथ मैं आपके सामने क्लैरिटी बिल्कुल आते हुए देख रही हूँ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के। सी, देखो, आप सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, ठीक है, आप सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, आप सिर्फ अपने एफर्ट्स डालते जाओ, आप सही दिशा की तरफ आगे चलते जाओ। बाकी आउटकम क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो सभी चीजें अभी आप यूनिवर्स को छोड़ दो। इसलिए यहाँ पर मैं टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे चैनल हो रहा है, आफ्टर 1 मंथ चीजें आपके सामने, क्लैरिटी आपके सामने विजिबल हो जाएगी, डोंट वरी। अगेन, या तो सिचुएशन इंप्रूव होगी, आपके हक में होगी, आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर वो चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। यही चीज आपके सामने मुझे यहाँ पर मिल रही है, और आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि सिचुएशन से थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, ठीक है। बस आप अपने कर्मास पर फोकस करो, आप अपने कर्म पर फोकस करो। आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलेशनशिप में डिसहार्मनी आई हुई है, प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेने के बजाय ना, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी को निभाएं, दैट्स इट, कहने का ये मतलब है, ठीक है। आपके करियर में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो उसको थोड़ा समय इग्नोर करके, ठीक है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करके सिर्फ अपने ऊपर या अपने काम पर फोकस कीजिए, दैट्स इट। ये 1 मंथ आप सिर्फ इतना कर लो, उसके बाद चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी, और डेफिनेटली आपको खुद को डेफिनेटली बैलेंस करना है। देखो, कुदरत करेगा जो भी करेगा, ठीक है, यूनिवर्स करेंगे जो भी करेंगे, यहाँ पर इस सिचुएशन को लेकर के आपके लिए यही मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। एनीथिंग एल्स? आप में से कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे सिचुएशंस जो है इंप्रूव होंगी, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिचुएशंस इंप्रूव होंगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी ना यहाँ पर यही बता रही है। देखिए, टेम्परेंस की एनर्जी ना दो चीजें बताती है, क्योंकि आपके जो स्प्रेड निकला है ना, वहां दो ही चीजें मुझे मिल भी रही हैं, इसलिए मैं ये दो ही मैसेज दे रही हूँ। या तो चीज आपके हक में आ जाएगी, या फिर पूरी तरीके से चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है, सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी, अगर वो आपके लिए सही है तो, ठीक है। अदरवाइज वो चीज रिलीज हो जाएगी, आपको एक सेकंड पाथ क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको डाउटफुल एनर्जीज में नहीं रहना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अभी जो है यूनिवर्स के ऊपर ये चीज छोड़ दो, और अपना कर्म बस आप करते जाइए, ठीक है। तो यस माय डियर जेमिनी, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी डिवाइन टीम को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, गार्जियन एंजल्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।